हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका एक खूबसूरत से वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं हमारा जो मैथ सब्जेक्ट का एक आखिरी चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो इस चैप्टर का हम लाए हैं चौथा लेक्चर, लगातार फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम 6.4 देखेंगे। लेकिन ये 6.4 जो है वो किस चीज के ऊपर बेस है तो मैं आपको बता दूं। इसके पहले हमने 3 लेक्चर स्टडी किया था। एक में हमने स्टडी किया था मीन के बारे में, तीनों मेथड मीन के हमने सॉल्व करवाए हैं आपको। दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने मीडियन के बारे में पढ़ा और तीसरा जो था वो मोड के बारे में पढ़ा। तो आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली है हिस्टोग्राम के ऊपर। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, वैसे देखा जाए तो ये जो पूरा चैप्टर था ये पिछले साल स्किप किया गया था, यानी कोविड तक 2 साल जो कोविड था उसके समय रिड्यूस सिलेबस के तहत ये चैप्टर नहीं था, लेकिन इस साल इंक्लूडेड है वापस से। और आपको याद होगा कि पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था, जब ये ऑलरेडी ओमिटेड था, ये जब आपको नहीं आने वाला था, फिर भी मैंने पिछले साल इस चैप्टर को पढ़ाया था, क्योंकि यार नॉलेज बड़ा होता है। सिलेबस तो क्या है कि चलो आज है कल नहीं है, लेकिन ये जो नॉलेज आपको जो इस चीज का मिलेगा वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। तो इसलिए मैंने पढ़ा के रखा हुआ था। तो अगर आपने वीडियोस देखे हमारे व्हाइट बोर्ड वाले इस चैप्टर के, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर आता होगा। लेकिन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, वापस से हम करा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं आखिरी चैप्टर पे। ज्योमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, दो बार पढ़ा के। ये स्टैटिस्टिक्स भी 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल लो है आज। क्यों? क्योंकि यार लगभग 3 से 4 दिनों से तबियत उतनी सही नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज एंड बहुत सारी चीजें हैं इंटरनली, तो थोड़ा सा बोलते हैं ना तबियत खराब है, तो संभाल लेना थोड़ा सा। 2 एग्जांपल आज कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, एनर्जी लेवल कम है तो 2 एग्जांपल कराने वाला हूं। इस प्रैक्टिस सेट का ध्यान से देखना, लेकिन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोग्राम क्या होता है और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी टाइप के एग्जांपल्स को। ठीक है, और चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हमारा, तो जरूर से कर लो। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और फ्री चीजों का फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग भी लेट ना हो जाओ। फ्री क्विजेस, टेस्ट सीरीज और वीडियोस अवेलेबल है, जाके फायदा उठाओ। और साथ ही में कुछ भी पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोग्राम। देखो, इसके पहले आपने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा। ये तीनों जो थे वो एक डिफरेंट थिंग्स थे। यहां पे जो हिस्टोग्राम हम लोग जो पढ़ने वाले, इट इज नथिंग बट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, आपको अगर याद होगा कि हमने इसके पहले कई सारे चैप्टर्स में, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो हमने एक पढ़ा था कि ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस चाहिए होते हैं हमें। ठीक है ना, इस प्रकार से ग्राफ होता है हमारे पास। ठीक है, एक होता है हमारे पास कौन सा, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला होता है दोस्तों वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग ज्यादातर नॉर्मल तौर पे यहाँ पे हिस्टोग्राम में क्या लिखते हैं, उस चीज का क्लास मार्क। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, अभी हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे नॉर्मली क्या दिया होता है, क्लास मार्क दिया होता है। ठीक है, मतलब बनाना होता है नॉर्मल तौर पे। और जो वाई एक्सिस होता है, इस पे आपको ड्रॉ करना होता है या फिर बनाना होता है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करना होता है। अब ये होता क्या है, क्लास मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो देखो आपको एक कॉलम दिया रहेगा, एक टेबल दिया रहेगा क्वेश्चन में ही। जैसे आपने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा इस चैप्टर में, तो उसमें कैसे कॉलम्स दिए हुए थे आपको, सम नंबर ऑफ फार्मर्स, फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना नंबर्स है, वो सब दिए होते हैं। तो सेम इसमें भी आपको क्वेश्चंस में वो चीज दिया रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो वो चेक करना है कि क्या उस क्लास जो हमें दिया हुआ है उसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं, मतलब कंटिन्यूअस क्लास है कि नहीं। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि समझ लो कि आपको एक क्लास दिया हुआ है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्लास दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 2 to 3, फिर ये दिया हुआ है 4 to 5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 6 to 7। तो आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसको कंटिन्यूअस कैसे बना सकते हो, अगर इसको 0.5 में कम कर दो तो ये हो जाएगा 1.5, और ये 3 को 0.5 बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3.5। तो 1.5 से 3.5, ये फिर ये भी हो जाएगा 3.5 से लेके 5.5। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 5.5 से लेके 7.5। तो इस प्रकार से ये तीनों में क्या आ गया, कंटिन्यूटी आ गया। तो अब ये क्लास क्या बन गया, कंटिन्यूअस क्लास बन गया। तो पहले हमें क्वेश्चन में ये चेक करना होगा कि क्या वाकई में जो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर नहीं है तो बस कंटिन्यू बना लो, 0.5 लोअर लिमिट का कम कर दो, 0.5 अपर लिमिट का बढ़ा दो, आपका क्लास बन जाएगा कंटिन्यूअस में। अब उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी इसमें मैं आपको बताऊंगा, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके हिसाब से आपको बस क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। अब ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं ये आप जानते हो, कि समझ लो कि आपका ये 1.5 से 3.5, तो आपने इधर 1.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है। तो आप देखोगे तो ये 1.5 से 3.5, तो आप क्या करेंगे, 1.5 से 3 में कितना है, 2 का है। समझ लो यहाँ पे आपने 2 बनाया है, 4 बनाया, फ्रीक्वेंसी 6 बनाया, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ किया हुआ है। तो 1.5 से 3.5 का क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक ऐसा बॉक्स बना लोगे 2। 3.5 से 5.5 3 है, तो यहाँ पे एक और बॉक्स बन जाएगा इस प्रकार से, फिर ये ऐसा कुछ बॉक्स बन जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपके ग्राफ्स तैयार होंगे, और दैट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट
हिस्टोग्राम। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फर्क मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है कि हिस्टोग्राम में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्स एक्सिस पे होती है, जो कि होती है इस प्रकार से एक वैल्यू। ये वैल्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वर्क। क्या बोलते हैं इसको? क्रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिंक, KRINK, क्रिंक। क्रिंक का मतलब क्या होता है कि अगर ये जीरो से लेके, यहां पे जीरो होगा तो जीरो से लेके ये जो पहला ऑब्जर्वेशन है, ये क्रिंक हमें ये बताता है कि जीरो से लेके पहले ऑब्जर्वेशन तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। मतलब पहला जो क्लास था आपका, पहला ऑब्जर्वेशन मतलब पहला क्लास था, इसमें कोई भी तरीके का ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। तो नॉर्मली हिस्टोग्राम में हम एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, क्रिंक ड्रॉ करते हैं। क्रिंक कहा जाता है उसको नॉर्मल तौर पे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? क्रिंक। तो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में कभी आ सकता है कि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्रिंक होता है, KRINK, क्रिंक। यानी इसलिए होता है ताकि हमें यह बताया जा सके कि जीरो से लेके जो फर्स्ट क्लास है उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया गया। और कभी कभी ये वाई पे भी किया जाता है, लेकिन वाई पे ना मतलब नॉर्मली देखा जाए तो हम बहुत रेयरली आप देख पाओगे कि वाई एक्सिस पे यूज किया गया। क्यों यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि फिलहाल में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, और वाई एक्सिस पे अगर बनाना पड़ जाए, मतलब इन शॉर्ट हमें कोई ग्राफ को स्केल करना है, तो हम लोग बना सकते हैं क्रिंक का यूज करके। करेक्ट, क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूं किसके ऊपर, प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें हम क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स है हमारे, और ये हिस्टोग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे कि मैं इस चैप्टर में हमेशा से एक चीज बोलता था, ये चैप्टर का जो वेटेज है उसमें अगर देखा जाए तो एक या दो क्वेश्चन ही आपके पूरे पेपर में आपको देखने मिलेंगे इस चैप्टर में से। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है वो आता है या तो मीन, या तो मीडियन, या तो मोड। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन आएगा तो एक हिस्टोग्राम का जरूर से आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका पॉलीगॉन वाला है वो कम चांसेस है, लेकिन पाई डायग्राम वाला चांसेस है, जो कि 6.6 वाला है, वो भी आपको मैं एक दो लेक्चर में करा दूंगा। जैसे थोड़ा हेल्थ अच्छा हो रहा है तो मैं, देखो वीडियोस तो मैं कंटिन्यूस डाल रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने जो प्रॉमिस किया है वो मैं निभा रहा हूं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका 99% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस बचा कुछ एक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। अभी से 2 दिन के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना, आपका आशीर्वाद बनाए रखना, सपोर्ट बनाए रखना, ब्लेसिंग्स भी दे देना, थोड़ा हो सकता है तबियत जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, हमारे पहले प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल की तरफ, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्लास मार्क की जरूरत पड़ती है, यानी क्लास की जरूरत पड़ती है, और इन शॉर्ट आपको जरूरत पड़ती है एक फ्रीक्वेंसी की। तो ये हमें दिया हुआ है, देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल जो तरीका होता है, जैसे मीन मीडियन मोड में हम लोग एक तरीके से खुद का एक टेबल बनाते थे क्वेश्चन को देख के, उसी प्रकार यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लास, ठीक है। अब क्लास हमारे लिए क्या है, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ स्टूडेंट। क्लास मेरे लिए क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ये मेरे लिए क्लास है, ठीक है। हाइट ऑफ स्टूडेंट जो कि सेंटीमीटर में, ये मेरे लिए क्लास है। अब ये क्लास आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो क्लास है, थोड़ा सा 1 सेकेंड मुझे दे देना टाइम, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं नीचे से ले लेता हूं, ठीक है। अभी हाँ, अब ये जो क्लास है ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे, अगर मैं लिखने की यहां पे कोशिश करूं ये क्लास को, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से देखना, येलो कलर ले लेता हूं मैं। क्लास क्या है, 135 से लेके 140, अगला क्या है देखो 140 से लेके 145, उसका अगला क्या है देखो 145 से 150, ठीक है, और इसका अगला क्लास क्या है 150 से 155। ये अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चे लोग, ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब जो इसका अपर लिमिट है वो इसका लोअर लिमिट है, जो इसका अपर लिमिट है वो इसका लोअर है, जो इसका लोअर है वो इसका अपर है। तो आप देखते हो ये कंटिन्यू है, 135 से 40, फिर 140 से 145, कंटिन्यूअस है। अब कभी कंटिन्यूअस नहीं रहता तो ये कैसे होता है, 135 से 139 होता, फिर यहां से 140 से 145 होता, ये 146 से 1 था, मतलब गैप होता। लेकिन इसमें गैप नहीं, मतलब ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो इसको कंटिन्यूअस वापस से बनाने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इसको कंटिन्यूअस नहीं बनाना है तो अगला जो कॉलम आएगा इसमें कंटिन्यूअस क्लास नहीं लिखना, आप डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। अगला जो कॉलम है इसमें डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपके लिए क्या है, यहां पे देखो, यहां पे फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे लिख दो फ्रीक्वेंसी मेरे लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है देखो, सबके सामने सामने लिख देना, ठीक है ना। ये जो है ना, इसको हम लोग एक पार्टीशन तैयार कर लेते हैं ताकि मिसमैच ना हो और आपस में ये चीज जो है मिक्स ना हो, ठीक है। अब देखो सबके कॉलम्स में लिख दो आप, क्या है 135 के लिए 4 दिया हुआ है, तो लिख दो आप फ्रीक्वेंसी उसके सामने 4 है, फिर अगला 12 है, अगला 16 है, और उसके अगला 8 है। ये चारों फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, आपने लिख दी। अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा आपको मिल गया ये आपने खुद से बना लिया, क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल है, ये तो आपने निकाल दिया। अब इसी के बेस पे आप क्या करोगे, ग्राफ को ड्रॉ करोगे, हाँ, यानी कि हिस्टोग्राम को ड्रॉ करोगे, क्योंकि मेन तो मकसद आपका वही है, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना। इसका आपको मार्क्स एक टाइम पे नहीं मिलेगा, लेकिन हिस्टोग्राम जो ड्रॉ करना है उसका मार्क्स मिलेगा आप लोग को। तो चलिए आ जाते हैं हिस्टोग्राम पे। तो मेरे पास एक ग्राफ है ऑलरेडी, ठीक है। ये ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे हिस्टोग्राम को क्या करेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मैं ना एक सुटेबल, सबसे पहले मैं कलर ले लेता हूं। कलर में क्या लूं,
मैं ब्लैक ले लेता हूं सबसे पहले, ठीक है ना, मैं रेड लेता हूं। मैं रेड से क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं। तो समझ लो कि मैं यहां से क्या करता हूं, ये मेरा सबसे पहला है, यहां से मैं इसको प्लॉट करता हूं। यहां से आप देखोगे तो मैं इसको अच्छी तरीके से प्लॉट करता हूं। दो मैंने यहां छोड़ा तो दो यहां पे भी छोड़ता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, इसको प्लॉट करता हूं। अब इसको मैं मान लूंगा हमारा एक्स एक्सिस, जैसे कि आप जानते हैं ये वाला एक्स एक्सिस होता है, और इसको मैं मान लूंगा हमारा वाई एक्सिस। दिख रहा है आपको क्लियरली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नजर आ रहा होगा आप लोग को, क्लियर। अब ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसा मैंने बोला था, एक और चीज क्या बोला था कि हिस्टोग्राम में जो फर्स्ट ये होता है, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक और चीज नहीं बताया, जो कि स्केल को लिखना। तो स्केल को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या आता है, हमारा क्लास आता है। तो क्लास में आप देखोगे तो कितना है, देखो 135, 140, 140, 145, 145 से 50 है, करेक्ट है। मतलब इस प्रकार की चीजें चल रही है। अब आपको यह चीज सोचना पड़ेगा कि मैं क्या नंबर लिखूं, मतलब हमारा जो एक्स एक्सिस बनेगा दोस्तों, उसमें मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं कि मेरा चीजें बन पाए। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 135। तो यहां पे मैं दो लाइन छोड़ता हूं, यहां पे मतलब दो स्पेस छोड़ता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा मेरा 135। मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूं, कलर को चेंज कर लेता हूं, मैं ब्लैक ले लेता हूं यहां पे। अब मैं यहां पे क्या लिखता हूं, 135। अब 135 से कहां तक जाना है मुझे, 140 तक। तो मैं यहां तक वैल्यू ले लेता हूं 135, और यहां तक ले लूंगा मैं 140, ठीक है। अब अगला अगर आप देखोगे तो 135 से 140 हो गया, फिर 140 से 145 है, फिर 145 से 50 है, मतलब ऐसे पांच पांच का गैप करते करते 55 तक जाना है। मतलब यहां पे भी एक लाइन आ सकता है, यहां पे भी एक लाइन आ सकता है, यहां पे भी एक लाइन आ सकता है, यहां पे। तो इससे क्या होगा कि ये 140 है, ये 145 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 155 हो जाएगा। तो यहां तक हमको बस जाना है। और ये हमने देखा, अगर आप देख पा रहे हो, तो हमने क्या किया है कि हर 2 सेंटीमीटर भी, ये बॉक्स एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो हर 2 सेंटीमीटर पे हमने 5 का क्लास मार्क रखा है। तो हम लोग यहां पे जो स्केल है वो क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ यहां पे, दैट इज नथिंग बट, हम लोग लिख सकते हैं स्केल क्या लिख सकते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है, 2 सेंटीमीटर पे हमने 5 यूनिट ऑफ क्लास। और क्लास हमारा एक्चुअल में क्या है, ये जो क्लास है वो क्या है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर ना। तो आप लिख सकते हो यूनिट ऑफ क्लास मार्क। अभी यहां पे ज्यादा ये हो गया, ब्लैक हो गया, मैं यहां पे मैं थोड़ा सा येलो कलर ले लेता हूं, क्लास, ठीक है, ले लिया मैंने। और वाई एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये हमें पता है, तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, मैं वाई एक्सिस पे पहले लिख लेता हूं, मैं बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन वाई एक्सिस क्या लिखना है। अब मेरे को बताओ फ्रीक्वेंसी कैसा है, यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी कैसा है, 4, 12, 16, 8, मतलब 4 के मल्टीपल्स में है। तो मैं 2 के फॉर्म में भी ले सकता हूं, अगर मेरे को लेना है तो मैं 2 के फॉर्म में भी ले सकता हूं, तो कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। तो आपकी मर्जी, आप 2 के फॉर्म में ले लो, तो मैं 2 के फॉर्म में लेता हूं, ठीक है। और अगर आपको देखना चाहोगे तो आप जो भी आप रखना चाहोगे वो रख सकते हो। तो यहां पे समझ लो मैं पहला बॉक्स 2 रखता हूं, दूसरा बॉक्स 4 रखता हूं, तीसरा 6 रखता हूं, फिर 8 रखता हूं, फिर 10 रखता हूं, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो एक्चुअल मैंने वाई एक्सिस पे क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी कितने कितने पे रखा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेंटीमीटर पे मैंने कितना रखा है, 2 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा है, 2 यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से आपको जो स्केल है वो लिख लेना है, ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता लगे कि आपने गैप्स कितने कितने का रखा है। और जैसे कि आप जानते हो कि मैंने क्या क्या लिखा है वो भी लिख लो। लिखा यह है कि यहां पे आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट योर क्लास मार्क, हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन सेंटीमीटर। तो आप लिख दो यहां पे, दैट इज हाइट ऑफ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस पे ये रखा है ना, इन सेंटीमीटर, ये आपने एक्स एक्सिस पे रखा है। और वाई पे क्या रखा है, देखो वाई पे आपका फ्रीक्वेंसी है, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप लिख दो यहां पे फ्रीक्वेंसी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो इस प्रकार आप लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूं, थोड़ा सा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं निकाल पा रहा हूं। जैसे मैंने बोला कि हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, तो एकदम मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा एक तरीके से जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इच्छा नहीं है बिल्कुल पढ़ाने की, क्योंकि मतलब मन एकदम भारी है, तबियत खराब है, मैं चाहता हूं सोना, लेकिन आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। जो मेरा कमिटमेंट है वो पूरा मैं कैसे भी करता हूं, ये आप जानते हो। 30 साल से हमने का रिकॉर्ड है कि आज तक जो कमिटमेंट मैंने किया है वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नहीं किया, 100% रिकॉर्ड है। अच्छा ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब आपको बस ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग दोस्तों, चलो आ जाते हैं। यहां पे मैं एक कलर ले लेता हूं, ले लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि पहला मेरा क्या है, 135 से 140 का जो कॉलम है इसमें मेरा फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। तो 135 से 40 वाला कॉलम है, इसमें मेरा फ्रीक्वेंसी 4 है। तो फ्रीक्वेंसी का 4 का मतलब हाइट यहां तक है, यहां तक हाइट है। तो अब मुझे क्या करना है, बस यहां से एक डब्बा बना देना है इस प्रकार से। आप स्केल का इस्तेमाल करना, मैं थोड़ा हाथ से ही बना दूंगा। ये बन गया मेरा 135 से 140, करेक्ट। अब अगला क्या है, देखो 140 से 145 का 12 है, तो 12 बना लो। 12 कहां तक आएगा, देखो यहां तक आएगा 12, ये वाला पार्ट 12 है,
ठीक है, अब बना लो, बस इसको आपको जोड़ देना है, खत्म। और यहां से इसको जोड़ देना है, तो 140 से 145 आपका दूसरा वाला बन गया। अब तीसरा क्या था देखो, तीसरा आपका क्या है 16 है और चौथा 8 है, तो 16 और 8, 16 कहां तक है, यहां तक है 16, करेक्ट। तो यहां तक आपका 16 हो जाएगा, जोड़ दो बस, यहां से आपका स्केल से आपको जोड़ देना, ये बन गया आपका 140 से 145 से 150 का 16 और लास्ट वाला 8 है, 150 से 155 का 8 है ना, आपका 8 यहां तक आएगा, ये पॉइंट है 8 आपका, तो यहां से आपको जोड़ देना है, तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। ये आपका क्या है, हिस्टोग्राम। इसको आप शेडिंग कर सकते हो वैसे, मत करो, ज्यादा बेटर होगा। तो ये आपका जो बना है दोस्तों वो क्या है, आपका हिस्टोग्राम प्रॉपर बना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने नहीं ड्रॉ की है और उसके वजह से मार्क्स कट सकता है, जो कि है क्रिंक को ड्रॉ करना। क्रिंक ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि इस प्रकार का चीज होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिंक। तो ये क्रिंक एक्स एक्सिस पे आना बहुत जरूरी है और इसके मार्क्स कटते हैं अगर आपने गलती से ड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो 0 पॉइंट था, 0 पॉइंट से लेके जो आपका पहला जो क्लास है, इसके बीच में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये क्या करता है, डिफाइन करता है इस चीज को, ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ गया। तो ये था आपका सबसे पहला एग्जांपल ऑफ द हिस्टोग्राम, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना, बहुत सिंपल होता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आई गेस, ये इसका नाम मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि द टेबल बिलो शो यील्ड, ठीक है ना, ये पर जवार का पर एकड़ के हिसाब से क्या यील्ड बता रहा है, ठीक है। हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। तो अगेन हमारे पास जो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, क्लास है, सबसे पहले क्लास लिखेंगे हम लोग। क्लास क्या है, यील्ड पर एकड़, ठीक है, यील्ड पर एकड़, जो कि क्विंटल में दिया हुआ है, क्यू लिखा हुआ मैंने उसके लिए, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है यहां पे। अब ये जो चीजें दी हुई है, क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो सबसे पहले हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसका जो क्लास है वो लिख लेते हैं, जो कि दिया हुआ है 2 to 3, अगला है दोस्तों 4 से लेके 5, उसका अगला है 6 से लेके 7, उसका अगला है 8 से लेके 9, और लास्ट वाला क्या है दोस्तों 10 से लेके 11 है लास्ट वाला, ठीक है, आपने लिख दिया। और अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे पता चला, देखो ये 2 के बाद 3, 2 से 3 से यहां पे भी 3 आना चाहिए ना, मतलब इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट होना चाहिए। तो ये 2 to 3 है, लेकिन ये 4 से 5 है, ये 6 से 7 है, मतलब एक एक का गैप है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, दैट इज नथिंग बट द कंटिन्यूअस क्लास। अब आप इसको कंटिन्यूअस बनाओगे, कंटिन्यूअस क्लास लिखो यहां पे, कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। और लास्ट वाला क्या आता है आपका, फ्रीक्वेंसी आता है, वो भी लिख लो, लास्ट वाला आपका फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या दिया, नंबर ऑफ फार्मर्स दिए हुए, तो लिख दो यहां पे नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब लिखो यहां पे, देखो कंटिन्यूअस क्लास में क्या है, कंटिन्यूअस क्लास, सॉरी इधर से देखेंगे ना, कंटिन्यूअस क्लास कैसे बनाएंगे, जैसे ये 2 से लेके 3 है, तो जैसे मैंने बोला कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको लोअर लिमिट को 0.5 कम कर देना है और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा देना है। तो ये 2 से 3 है, तो ये हो जाएगा 1.5 से लेके 3.5, ठीक है। वैसे ये क्या बन जाएगा, 3.5 से लेके 4 था ना, तो 0.5 कम कर दिया, 0.5 बढ़ा दिया, मतलब 3.5 से 5.5। पहले मैं क्या करता हूँ ना, पार्टीशन बना देता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है, ये हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और एक और आ जाएगा लास्ट। ये हो गया आपका पार्टीशन। अब यहाँ पे वैल्यूज जो है वो फटाफट लिख देते हैं। चलो 3.5 से 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5 से लेके 7.5, ये आपका हो जाएगा 7.5 से लेके 9.5, करेक्ट है, बढ़ गया, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 9.5 से लेके 11.5, ये मैंने लिख दिया। अब सभी क्लास जो हो गए वो कंटिन्यूअस में आ गए। अब उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है लिख दो, क्या दी हुई है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 50, फिर 55, और फिर 40 है, एंड लास्ट में है 20। अब आपको इसको देख के क्या करना है, यही सब चीज को डेटा आपको मिल गया। अब इसको देख के हम लोग क्या बनेंगे, हमारा हिस्टोग्राम जो है वो तैयार करेंगे। चलो फटाफट से हम लोग हिस्टोग्राम को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे ग्राफ के ऊपर, दिस इज द ग्राफ, दिख रहा है आपको। अब ये ग्राफ को हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। समझ लो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस है। ये सॉरी एक्स एक्सिस ये था, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ये आपका लिख दो एक्स एक्सिस, ओके, और ये आपका लिख दो वाई एक्सिस, ये लिख दिया। अब जैसे हमको पता है कि ये वाला जो साइड होता है एक्स एक्सिस, इस पे हम लोग क्लास लिखते हैं। तो क्लास कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं कुछ गैप रख के यहाँ पे 1.5 से स्टार्ट करता हूं। तो ये 1.5 से लेके कहां तक जाना है, 3.5 तक जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, 3.5 रखता हूं, करेक्ट। तो 1.5 से लेके 3.5, ठीक है, फिर 3.5 से लेके 5.5 है, फिर 5.5 से लेके कहां तक है दोस्तों, 7.5 तक है, फिर 7.5 से लेके कहां तक है, 9.5 तक है, और 9.5 से लेके आपका 11.5 तक है लास्ट।
बराबर यही है ना, चेक कर लो। देखो 1.5 से 3.5, 3.5 से 5.5, 5.5 से 7.5, लेकिन 11.5 मेरा लास्ट है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। और क्या है वो चीज, ये चीज क्या है आपका यील्ड पर एकड़ क्विंटल, लिख दो यहां पे, लिख दो क्या है ये, यील्ड पर एकड़ जो है क्विंटल में होना चाहिए, क्यों लिख दिया मैंने शॉर्टकट तरीके से। तो ये आपने एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को प्लॉट करने के बाद वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी आती है आपकी, तो फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है यहाँ पे 30, 50, 55, 40। तो मैं 5 का टेबल ले सकता हूं क्या, ठीक है, 5 का टेबल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं, या फिर 10 का टेबल अगर आप लेना चाहते हो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि 5 का टेबल लूंगा तो ये बहुत बड़े नंबर है, 55 तक जाएगा और इतना बड़ा ग्राफ नहीं है हमारे पास, तो मैं 10 का मल्टीपल्स लेता हूं, ठीक है, चलेगा 10 का मल्टीपल्स। तो यहां तक मैं लेता हूं 10, फिर उसके बाद मैं 20 लेता हूं, फिर यहां पे 30 लेता हूं, यहां पे 40 लेता हूं, यहां पे 50 लेता हूं और यहां पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा स्केल, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मतलब कभी भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्केल के हिसाब से आपका ग्राफ होना चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे स्केल, क्या लिखूंगा सबसे पहले, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या किया है हमने, एक्स एक्सिस पे हमने ये किया है कि हमारा जो यील्ड पर एकड़ है उसको हमने लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, उस प्रकार से लिया हुआ है। मतलब हमारा जो स्केल बन रहा है वो क्या बन रहा है, और 2 यूनिट एक्चुअल में क्या है, क्विंटल में है ना यहाँ पे, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 क्विंटल, लिख दो यहां पे 2 क्विंटल। 2 सेंटीमीटर को हमने 2 क्विंटल मान के चला है, 1.5 से 3.5 कितना है, 2 क्विंटल है ना, फिर यहां से 3.5 से 5.5 ये भी 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल है, तो हर 2-2 सेंटीमीटर पे हमने 2-2 क्विंटल लिया है एक्स एक्सिस पे। वैसे ही वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने, देखो यहां पे, लिखो यहां पे क्या लिखोगे, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा है देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 सेंटीमीटर पे हम लोग ने कितना लिया है, देखो हर 2 सेंटीमीटर पे 10-10 यूनिट लिया है, और यूनिट क्या था उसका, नंबर ऑफ फार्मर्स है ना, तो हम लोग ने लिखा यहां पे 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 फार्मर्स। नंबर ऑफ फार्मर मतलब 2 है ना, तो सॉरी 2 नहीं, माफ करना, ये कितना है 10, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 फार्मर्स, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको, 10 फार्मर्स। ये समझ में आ गया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे लिखा, क्या लिखा। एक चीज और लिखना रह गया जो कि है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फार्मर्स। यहां पे ऐसा लिख दो, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ फार्मर्स है, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी है। अब मुझे हमारे टेबल को क्या करना है, प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है। तो उसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले 1.5 से स्टार्ट हो रहा है, और एक और चीज आपका हिस्टोग्राम का जो क्वर्क है, क्या बोलते हैं उसको, क्रिंक है, माफ करना, क्वर्क बोल रहा हूं मैं, क्रिंक जो है वो आपको यहां पे डाल देना है, ठीक है, आपने डाल दिया क्रिंक। अब आपको प्लॉट करना है 1.5 से 3.5, कितना है फ्रीक्वेंसी, देखो टेबल में 1.5 से 3.5 का 30 है, ड्रॉ कर लो 30 की तरह, देखो ये वाला पॉइंट 30 है, तो 30 यहां तक आ गया, इसको आप स्केल से क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे, ये आपका हो गया 1.5 से 3.5 का बिल्डिंग तैयार हो गया। अगला क्या है, 3.5 से 5.5 का 50 है, फिर 50 के बाद 55 है, ये ध्यान में रख लो, 50 के बाद 55 है, तो 50 किधर आ गया, देखो ये 50 है, ये आपका 50 का पॉइंट है, 50 का पॉइंट यहां, और इसका ये यहां तक जाएगा, तो ये आपका हो गया 50, ठीक है, 50 तैयार। उसका अगला क्या था, 55 था, 55 कहां आएगा, 50 और 60 के बीच में, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है, तो यहां तक आपका क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट 55। 5.5 से 7.5 का 55 हो गया। उसके बाद क्या है, 55 के बाद क्या है, 40 और 20, ड्रॉ कर लो 40 और 20 को भी। तो अगला क्या आएगा, 40, 40 का लाइन किधर है, ये वाला, ये आपका 40 बन गया 40, और उसका अगला कितना, 20, 20 का लाइन ये वाला है, मतलब ये आपका बन गया 20। तो इस तरीके से आपने सभी डिब्बे बना लिए, यानी कि सभी आपने जो ग्राफ था, हिस्टोग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपने प्लॉट कर दिया है, और यही आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आप कर लोगे तो आपको डेफिनेटली आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर पाओगे। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए फिर इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूं, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 इसी के साथ समाप्त होता है, यानी हिस्टोग्राम का टॉपिक खत्म। अब बचा उचा जो लीनियर पॉलीगॉन का है या फिर पाई डायग्राम का है, वो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और आपका पूरा का पूरा एंटायर मैथ्स 1 भी कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स 2 की तरफ, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहो, बहुत जल्दी वन शॉट रिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो बस इंतजार कर लेना। बाकी अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहो, ऑल द लेक्चर वीडियोस एंड रिवीजन वीडियोस, बाकी के पुराने वीडियो सब चीज प्रेजेंट है, आप बस देखो अच्छे तरीके से, पढ़ाई करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।